अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री ऑनलाइन। आज की इस वीडियो में हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री के चैप्टर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाले हैं एंड दैट इज एंथैल्पी। तो स्टार्ट कराते बेटा। एंथैल्पी के टॉपिक के ख़त्म होने के बाद तो इसकी प्रीवियस डेटा की कुछ क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व कर लेंगे। तो चलो देखते हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी हमारे पास क्या चीज़ है? एंथैल्पी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा एच से। एंथैल्पी हमारे पास किस तरीके से डिफाइन की जाती है तो हम बोलेंगे कि द टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क। मीन हमारे पास क्या है कि इस सिस्टम की हीट की वो मिकदार जिसको दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक हमारे पास होती है इंटरनल एनर्जी और दूसरी हमारे पास क्या है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। मीन जब भी आप लोगों से एंथैल्पी के बारे में कोई पूछेगा तो आप जवाब देना बेटा बाई मीन ऑफ एन इक्वेशन से। मीन हीट कंटेंट यहाँ से इससे एच लिया है तो एंथैल्पी इज रिप्रेजेंटेड बाय एच। अब यहाँ पर आप देख तो बेटा मैथमेटिकली ए एंथैल्पी बराबर हो जाएगा एच इज इक्वल टू ई इंटरनल एनर्जी, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इंटरनल एनर्जी को आप कैपिटल यू से भी लिख सकते हो और साथ में होगा प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अब इन दो टर्म को समझते हैं कि एंथैल्पी को हम लोगों ने इन दो हिस्सों में क्यों बांट दिया। इन दोनों हिस्सों को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ना देख तो बेटा करना क्या है कि सबसे पहले हम बात करें सिस्टम की। तो बेटा सिस्टम हमारे पास वो चीज़ होती है जो हमारे पास क्या हो, वो अंडर स्टडी हो, वो अंडर ऑब्जर्वेशन हो, जिसके साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन की जा रही हो, उसको बोला जाता है सिस्टम। लेट्स सपोज मान ले मैं कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन करने जा रहा हूँ तो मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को स्पेसिफाई कर दिया। तो यही तो हमारे पास क्या है बेटा, सिस्टम है जिसको मैं स्टडी करने जा रहा हूँ। तो बेटा अगर आप लोगों ने एक सिस्टम को बना देना है तो सिस्टम को बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। मान ले यहाँ पर एक एम्प्टी सिलेंडर है तो क्या मैं इसको सिस्टम बोलूँ? नहीं। आप क्या करना चाहते हो इसमें? तो सिस्टम बनाने के लिए आपके पास कोई ऐसे फैक्टर्स होने चाहिए जिससे एक सिस्टम बन सके, जिससे एक सिस्टम इस्टेब्लिश हो सके। करना क्या है कि मान ले मैं इस एम्प्टी सिलेंडर में इस एम्प्टी से कुछ समथिंग बनाना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, इसमें मैं कुछ गैस भर दूँगा। अगर मैं इस पर गैस भर दूँगा तो बेटा क्या करूँगा, उसको एकोमोडेट कराने के लिए, उसको इस सिलेंडर में रहने के लिए मैं कुछ ना कुछ इस पर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर दूँगा। एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर दिया और इन गैस के मॉलिक्यूल ने क्या किया बेटा, कुछ ना कुछ वॉल्यूम एकोमोडेट कर दिया। तब आप मुझे बता दो अब मैं इसको सिस्टम बोलूँ? हाँ बिल्कुल बोल सकता हूँ। इस जो गैस के मॉलिक्यूल आप लोगों ने यहाँ पर ले रखे हैं, इस पर आप लोगों ने दो फैक्टर की मदद से क्या किया, इस सिस्टम को इस्टेब्लिश कर दिया, जो कि हमारे पास क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम। तो आप लोग मुझे बताओ बेटा कुछ ना कुछ हीट जो होगी, जो एंथैल्पी हमारे पास है वो यहाँ ही यूटिलाइज हो जाएगी। बात समझ रहे हो बेटा? तो आधा हमारे पास क्या है कि एंथैल्पी को हम लोगों ने आधे इस पोर्शन में डिवाइड कर दिया। एंथैल्पी को हम लोग आधा यहाँ से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पारी क्या है कि जो हमारे पास है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी की बात कराते बेटा, इसमें आप देख सकते हो जो हमारे पास सिस्टम को हम लोगों ने ले लिया, जो कि हमारे पास गैस मॉलिक्यूल है। अब हर एक गैस मॉलिक्यूल का क्या होगा बेटा, उसकी अपनी ही काइनेटिक एनर्जी होगी, अपनी ही पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इंडिविजुअल करा के हमारे पास हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल का अपनी काइनेटिक, पोटेंशियल, या इसमें आप लोग बात बता देता हूँ बेटा कि ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से हो, वाइब्रेटरी या रोटेटरी या इंटर मालिकुलर फोर्स या इंट्रा मालिकुलर फोर्स की वजह से जो भी इसकी एनर्जी है, उन सारी एनर्जी मतलब उनको इकट्ठा कर देंगे तो वही हमारे पास इन पार्टिकल की क्या होगी बेटा, इंटरनल एनर्जी होगी। मीन एक सिस्टम में जितने भी पार्टिकल पड़े हैं, हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल का आप लोगों ने क्या कर देना, एनर्जी को निकाल देना है। तो यही हमारे पास क्या हो गई, आधा हमारे पास दूसरा पोर्शन हो गया है किसका, एंथैल्पी का। तो बात समझ लो बेटा, इसी तरीके से हम एंथैल्पी को डिटरमाइन करा सकते हैं। मैं आपको एक सीधे सीधे और एग्जाम्पल भी आपको बता देता हूँ। मान ले मैंने एक रूम ले लिया, एक कमरा ले लिया, तो आपको मैं बता देता हूँ कि इससे मैं रूम्स कब बनाऊँगा। तो सबसे पहले क्या होगा, वो तो हमारे पास क्या होगा, एम्प्टी। अब मुझे बता दो अगर ये एम्प्टी है और इससे मैं पूरा का पूरा एक अच्छा सा कमरा बनाना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे ये कर देना होगा, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मान लें इसमें मैंने बेड लेकर आया, इसमें मैंने अलमारी लेकर आई, इसमें मैंने कुर्सी लेकर आई, इसमें हमारे पास ज़रूरत की और चीज़ें मैंने लेकर आए, तो मुझे कुछ ना कुछ मेहनत करना पड़ा। मीन इससे अब मैं क्या करूँगा, एक प्रॉपर तरीके से रूम बना सकता हूँ। तो क्या हुआ, कुछ ना कुछ एनर्जी, कुछ ना कुछ हीट मुझे इसके ले आने में, इसके डेकोरेशन में हमारे पास क्या हुआ, यूटिलाइज होगा। दूसरी बात आपको मैं बता दूं बेटा, इसके अंदर जो पार्टिकल्स हमारे पास पड़े हैं, मान ले कि हम बोल ले कि हमारे पास रूम्स में एयर होगा, तो एयर में हमारे पास हर एक गैस मॉलिक्यूल होगा, उसके पास क्या होगी बेटा, अपनी कुछ एनर्जी होगी। मान ले हमारे पास रूम के अंदर वाटर पड़ा है तो वाटर में हर एक पार्टिकल की अपनी अपनी एनर्जी होगी। तो करना क्या है बेटा, जो आप लोग इस रूम को डेकोरेट कर रहे थे तो एक तो वो आपकी कुछ हीट इसमें यूटिलाइज हो गई,
और दूसरी बात मैं आपको ये बता देता हूँ बेटा कि हमारे पास हर एक पार्टिकल्स पड़ा है, उनकी एनर्जीज को इकट्ठा करके सम करा के यही हो जाएगा इसकी इंटरनल एनर्जी। तो एक इंटरनल एनर्जी और दूसरा प्रेशर वॉल्यूम वर्क, दोनों चीज़ों को इकट्ठा करके हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी। अब बेटा आते हैं कि एंथैल्पी को हम किस तरीके से डिटरमाइन करा दें। मैं आपको एक बात बता देता हूँ बेटा कि जो एंथैल्पी जो होती है उसमें एक टर्म्स हमारे पास आता है इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी मीन हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल का डिटरमाइन करना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि हर पार्टिकल का काइनेटिक हो, पोटेंशियल, वाइब्रेशनल, रोटेशन, कुछ भी एनर्जी हो, सारे कैलकुलेट करनी होती है एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो क्या करेंगे बेटा, अगर हम ये कैलकुलेट नहीं कर सकते तो चेंज कर लेंगे। अब किस तरीके से कैलकुलेट कराया जा सकता है, तो हम बोलेंगे चेंज इन एंथैल्पी विल बिकम इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इनटू प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अब सॉल्व करने का तरीका ये हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बिकम इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी विल बिकम इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब डेल्टा को दोनों के साथ लगा दो तो चेंज इन प्रेशर इनटू वॉल्यूम, और साथ में क्या करेंगे बेटा, प्रेशर को कांस्टेंट मानो और चेंज वॉल्यूम के साथ लगा दो। आप सब लोगों को मेरी बात स्टार्ट में बता दिए कि एंथैल्पी को डिटरमाइन करने के लिए आपको कांस्टेंट प्रेशर लेना है। तो मीन हमारे पास प्रेशर में चेंज बिल्कुल नहीं आएगा, दिस विल बिकम कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट हो जाएगा तो ये जीरो होगा, तो डेल्टा एच विल बिकम इक्वल टू डेल्टा ई प्लस जीरो इंटू वी प्लस पी डेल्टा वी। तो ये पूरा टर्म हमारे पास जीरो हो जाएगा, डेल्टा एच विल बिकम इक्वल टू डेल्टा ई और बराबर हो जाएगा पी डेल्टा वी का। अब बेटा मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इसी क्वेश्चन को हम 100% क्या कराते हैं, हर एक प्रोसेस के लिए हम इस्तेमाल करा सकते हैं। बात समझ रहे हो बेटा, जिसमें चेंज है उसको हम अच्छे तरीके से डिटरमाइन करा सकेंगे। आपको मैं एक बात बता देता हूँ, हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने हमने बोली थी कि अगर हम एक सिस्टम को हीट सप्लाई कर देंगे तो इससे इंटरनल एनर्जी में चेंज आ जाएगा और साथ में क्या होगा बेटा, वर्क डन हो जाएगा। अब बेटा देखते हैं इसको हम फर्दर सॉल्व किस तरीके से करें। हम जानते हैं कि अगर हम इंटरनल एनर्जी यहाँ से निकाल ले तो क्या हो जाएगा बेटा, इस डब्ल्यू को इधर लेकर आओ तो क्यू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। हम ये बात जानते हैं बेटा कि थर्मोडायनामिक्स में जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो बराबर होता है बेटा पी डेल्टा वी का। तो क्यू माइनस पी डेल्टा वी हो गया। अब एक काम कर दीजिए बेटा, ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो इसको पूरा ले लीजिए और इस डेल्टा ई की वैल्यू की जगह पर पुट कर दीजिए। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डेल्टा एच विल बिकम इक्वल टू, इसको हम यहाँ पर लगा देंगे क्यू माइनस पी डेल्टा वी प्लस पी डेल्टा वी। हम सब ये बात जानते हैं कि जो पूरा प्रोसेस हो रहा है तो कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है, तो माइनस पी डेल्टा वी प्लस पी डेल्टा वी हट जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हम लोगों को बिल्कुल साफ साफ ये बात वाज़ेह हो गई कि मीन अगर कांस्टेंट प्रेशर पर हम एक सिस्टम को जितना हीट सप्लाई करने जा रहे हैं तो वही हमारे पास क्या होगी बेटा, वही ही हमारे साथ चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी। बात समझ रहे हो बेटा, यहाँ तक मैंने इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करके रखा है, तो चाहे तो आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। अब देखते हो बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। एंथैल्पी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम स्टडी कराते हैं। एंथैल्पी के इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास ये है बेटा कि एंथैल्पी को जब भी हम डिटरमाइन कराते हैं बेटा, उनके लिए जो स्पेसिफिकली यूनिट होगा तो दैट इज जूल एंड दैट इज किलो जूल। तो आप दोनों में इसको यूनिट, इस दोनों यूनिट में आप इसको डिटरमाइन करा सकते हो। अगर मानते कि हमारे पास एंथैल्पी हमारे पास पॉजिटिव लिखी जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि द सिस्टम इज एंडोथर्मिक। अब बेटा एंडोथर्मिक के माने क्या है, इंडो मीन इनसाइड और थर्मिक मीन हीट। मीन हमारे पास एक ऐसा सिस्टम हो गया जिसको हम हीट सप्लाई करेंगे एक कॉन्स्टेंट प्रेशर पर, जितना हम हीट सप्लाई करने जा रहे हैं तो यही एंडोथर्मिक होगा और एंथैल्पी इनके लिए पॉजिटिव लिखी जाएगी। अब अगर मानते बेटा कि यहाँ पर एक सिस्टम हमारे पास, इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू का साइन नेगेटिव लिखा जाए, मीन दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। और बेटा एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, एक्सो मीन आउटसाइड और थर्मिक मीन हीट। मतलब ये क्या करेगा, ये हीट को बाहर रिलीज करेगा और बाहर रिलीज करेगा तो इसका मतलब होगा कि दिस इज एक्सोथर्मिक। बात समझ रहे हो बेटा, तो डेल्टा एच की साइन अगर पॉजिटिव या नेगेटिव लिखे जाए तो इसका मतलब क्या होगा, तो द सिस्टम या द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। बात समझ रहे हो। नेक्स्ट बात मैं आपको बता देता हूँ बेटा कि जो एंथैल्पी होता है तो दिस इज अ स्टेट फंक्शन। और स्टेट फंक्शन हम जानते हैं बेटा कि स्टेट फंक्शन क्या होता है, जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, और क्योंकि हमारे पास पार्ट पर इंडिपेंडेंट है, और पार्ट पर इंडिपेंडेंट है तो दिस इज सेड टुवर्ड स्टेट फंक्शन। एक और बात आपको मैं बता दूं कि जो क्वेश्चन हमारे पास एंथैल्पी की है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल्टा वी। मीन अगर हम सॉलिड और लिक्विड की बात कर ले तो उसमें हमारे पास जो चेंज इन वॉल्यूम होता है वो नेग्लेजिबल होता है, तो हम उसको इग्नोर करते हैं। और इग्नोर करा देंगे तो हम क्या बोलेंगे, डेल्टा एच विल बिकम इक्वल टू डेल्टा ई। मीन जब भी आप लोग डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी निकालना चाहते हो किसी सॉलिड और लिक्विड के लिए तो बराबर हो जाएगी बेटा किसकी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की।
और हम ये बात जानते हैं कि हीट सप्लाई एट कॉन्स्टेंट प्रेशर विल बिकम इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दिस विल बिकम इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। तो मतलब ये तीन चीज़ें हमारे पास एक दूसरे के इस तरीके से बराबर हो जाएंगी। बात समझ रहे हो बेटा? इन क्वेश्चंस की मदद से हम बहुत सारे एमसीक्यूज को आसानी से सॉल्व करेंगे। अब देख दो, अब यहाँ पर हमारे पास जो पहला क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चंस क्या है देख लीजिए। कहते हैं कि द चेंज इन एंथैल्पी इज द मेजर ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, मतलब हीट ऑफ रिएक्शन की जब हम लोग मेजरमेंट कराते हैं, एंथैल्पी की जो हम चेंज डिटरमाइन कराते हैं तो कब करते हैं, किस फैक्टर पर करते हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, वेरिएबल प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर इन वॉल्यूम। तो हमें एंथैल्पी का डेफिनेशन आता है, हमें समझ में आता है क्या आता कि टोटल, मतलब हमारे पास कहते हैं टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम ऑफ, मीन हमारे पास जो फैक्टर है तो क्या था बेटा? कांस्टेंट प्रेशर। क्योंकि बोला जाता है कि मोर देन 90% जो रिएक्शंस हमारे पास होती है उनको स्टडी कराया जाता है बेटा किस पर? कांस्टेंट प्रेशर पर की जाता है। बात समझ रहे हो बेटा? तो ये हमारे पास डेटा 2009 का क्वेश्चन था जिसमें ऑप्शन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अब आते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द चेंज इन एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एच इज इक्वल टू, तो क्या बोला था बेटा? डेल्टा एच के इक्वेशन बता दो, जल्दी करो। तो हम क्या बोलेंगे? डेल्टा एच इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क पी डेल्टा वी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क। और आप जब जानते हो इंटरनल एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दूसरा टर्म है कैपिटल यू। तो अब यहाँ देखते हो बेटा इसमें हमारे पास कौन सा क्वेश्चन करेक्ट होगा? तो द करेक्ट क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बिकम इक्वल टू व्हाट? सॉरी, चेंज इन एंथैल्पी विल बिकम इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।